किसी भी इंसान को अपना आदत कैसे लगाना है और लोगों को अपना दीवाना कैसे बनाना है। आप किसी भी इंसान से एक बार मिलो और वो बार-बार सिर्फ़ आपके बारे में सोचता रहे। कौन सी ह्यूमन साइकोलॉजी है जो इसके बारे में बताती है? बहुत ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजी है जो इसके बारे में बताती है। मैं एक-एक करके वो सभी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। मैं ह्यूमन साइकोलॉजी तुम्हें कुछ इस कदर सिखा दूँगा कि जब भी तुम कुछ बोलना शुरू करोगे, लोग खामोश होकर सिर्फ़ तुम्हारी बात सुनेंगे। मुझे फ़ॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से बदलने वाला हूँ। इसी थॉट को एक लेवल अपग्रेड करने के लिए आज हम बात करने वाले हैं 48 लॉ ऑफ पावर के 13 नंबर लॉ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई प्लीज मेरी मदद कर दे। देख मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया है। कृपया मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम खा, मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ। क्या आप भी ऐसे ही लोगों से मदद मांगते हैं? अगर ऐसे मांगते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप उसको ना बोलने का एक और रीजन दे रहे हैं। भीख मांगना बंद करो, इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो क्योंकि दुनिया को आपके जरूरत से कोई भी मतलब नहीं है। उसको सिर्फ मतलब है आपसे होने वाले प्रॉफिट से। समझ में नहीं आया ना? चलिए डिकोड करते हैं इसको आसान भाषा में। रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉ ऑफ पावर की 13 नंबर लॉ यह बताती है कि लोगों से मदद कैसे मांगना है। When asking for the help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. आज हम सीखेंगे कि आप किसी से भी बिना गिड़गिड़ाए, बिना रोए कोई काम कैसे करवा सकते हो, एक किंग की तरह। ग्रेटिट्यूड इज अ ट्रैप। व्हाई? हमें लगता है कि हमने किसी की मदद की है तो हमारा एहसानमंद रहेगा। बिल्कुल नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये बोलता है कि लोग एहसान को एक बर्डन की तरह लेते हैं, एक बोझ की तरह लेते हैं। जब आप लोगों से बोलोगे कि मैंने तुम्हारे लिए यह किया है, मतलब आप उसको गिल्ट फील करा रहे हो और लोग गिल्ट से दूर भागते हैं, यहाँ तक कि लोग आपका फोन उठाना भी बंद कर देंगे। तो चलिए रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि यह लॉ हमारे रियल लाइफ में कैसे काम करता है। सिनारियो नंबर 1, द सैलरी हाइक। जब सैलरी बढ़ानी होती है तो लूजर्स कैसे अप्रोच करते हैं? बॉस मेरी सैलरी बढ़ा दो, मैं कितना मेहनत से काम करता हूँ, महंगाई बढ़ती जा रही है, मेरे घर में कितनी समस्याएं हैं, मेरे घर में बाल बच्चे हो गए हैं, सर खर्चा बढ़ गया है, कृपया मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। ऐसे अप्रोच में बॉस एक लाइन में आपको रिजेक्ट कर देगा। इसी कंडीशन में विनर्स कैसे अप्रोच करेंगे? बॉस पिछले एक साल में मैंने मेहनत करके कंपनी का 20% रेवेन्यू बढ़ाया है और अगले एक साल का प्लान मेरे पास है जिसके तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हमारा रेवेन्यू और 10% तक बढ़ सकता है। अगर आप मेरी सैलरी बढ़ाते हैं तो मैं इसको रह के एग्जीक्यूट करूंगा और कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाऊंगा। ऐसी कंडीशन में बॉस सोचेगा कि ये चला गया तो मेरा लॉस ही लॉस, 1 मिनट में आपकी सैलरी बढ़ा देगा। इस कंडीशन में कैंडिडेट ने दया नहीं मांगी, भीख नहीं मांगा, उसने प्रॉफिट दिखाया कि मेरे रहने से आपको क्या प्रॉफिट होगा। यह हेल्प मानने का एक बढ़िया तरीका है। सिनारियो 2, कॉलेज स्पॉन्सरशिप। किसी भी इवेंट के लिए एक स्पॉन्सरशिप अगर आप ढूंढ रहे हैं तो कैसे ढूंढ सकते हैं? लेट अस टेक एग्जांपल। आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में एक इवेंट कर रहे हो जिसके लिए आपको स्पॉन्सर चाहिए जो आपको पैसे लगा पाए। आप जाके बोलोगे सर मैं स्टूडेंट हूँ, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे कि मैं ये कार्यक्रम में फेस्टिवल अच्छे से कर पाऊँ। आपको कोई नहीं देने वाला है। विनर्स है वो कैसे अप्रोच करेगा, मैं आपको समझाता हूँ। सर हम एक इवेंट कर रहे हैं जिसमें लगभग 5,000 स्टूडेंट आने वाले हैं और सभी के सभी स्टूडेंट यूथ हैं जो आपके टारगेट ऑडियंस भी हैं। अगर आप स्पॉन्सरशिप बनते हैं, हमें पैसे देते हैं, तो कम से कम 5,000 में से 1,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपके ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसमें से 500 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपके कोर्स को या आपके प्रोडक्ट को जरूर परचेज करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही बड़ा मंच है, बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। आप अगर पैसे लगाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं मुझे। इस तरीके से आप बोलेंगे तो सामने वाला बिना हिचकिचाए इमीडिएटली आपको स्पॉन्सर कर देगा। डोंट सेल द इवेंट, सेल द डाउनलोड, सेल द डेटा। सिनारियो 3, शार्क टैंक स्ट्रेटजी। शार्क टैंक में अश्नील ग्रोवर, अमन या जो भी वहां पे शार्क्स होते हैं वह किसी को पैसे क्यों देखते हैं? क्या उसकी गरीबी देखकर? नहीं, वह पैसा उनको उस समय देखते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि इसमें मेरा क्या फायदे होने वाला है, मेरी इक्विटी कितनी बढ़ने वाली है, तब वो पैसे ऑफर करते हैं। तो दुनिया ऐसे ही चलती है। जब तक प्रॉफिट आप नहीं दिखाओगे, आपकी मदद कोई नहीं करेगा। सो ऑलवेज उसको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं प्रेजेंट करिए, उसको प्रेजेंट करिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह। अब बात करते हैं कि इसको डेवलप कैसे करें, इस क्वालिटी से स्किल को बनाए कैसे। इसके लिए 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, स्टॉप टॉकिंग अबाउट यू। अपना रोना बंद करो, अपनी प्रॉब्लम मत बताओ, अपनी समस्याएं मत बताओ उसको। वहां पे आप ढूंढो कि उसको क्या प्रॉफिट दे सकते हो, उसको क्या चाहिए आपसे जिससे कि वो आप में इन्वेस्ट करे। आई और मी वर्ड को हटा दो और यू पे शिफ्ट करो कि सामने वाले को क्या चाहिए। स्टेप नंबर 2, फाइंड द हिडन ग्रीड।
उसको क्या चाहिए, उस आदमी को किस चीज की भूख है उसको पता करो। हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए। बॉस को चाहिए प्रॉफिट, दोस्त को चाहिए सोशल स्टेटस, पार्टनर को चाहिए सिक्योरिटी एंड पॉलिटिशियन को चाहिए वोट। जासूस बनो और पता लगाओ कि किसको क्या चाहिए और आप उसको किस तरीके से दे सकते हो। स्टेप नंबर 3, मेक द डील, सौदा करो। अपनी रिक्वेस्ट को कुछ इस तरीके से पैकेजिंग करो कि वो प्रॉब्लम ना लगे, प्रॉब्लम की जगह वो सोल्यूशन लगे। हेल्प मी कभी भी मत बोलो, आप बोलो हियर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आपके लिए यहाँ पे एक मौका है। जब आप मदद मांगते हो तो आप छोटे दिखते हो, लेकिन जब आप अपॉर्चुनिटी दिखाते हो तो आप पार्टनर बन जाते हो। यह जो लॉ है यह ट्रांजैक्शनल है। यह आप बिजनेस में करो, करियर में करो, अपने दुश्मनों के साथ करो, लेकिन कभी भी फैमिली मेंबर के साथ बिल्कुल भी ना करो। अपने भाई बहन, पेरेंट्स, दोस्त, इनके साथ ये लॉ बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करो। हर जगह प्रॉफिट जरूरी नहीं है। यूज लॉजिक फॉर द वर्ल्ड, यूज लव फॉर द फैमिली। सो इसका कंक्लूजन ये है कि जो दुनिया है वो सेल्फ इंटरेस्ट की भाषा बोलती है। अगर आपको यह भाषा बोलने नहीं आती है तो आपकी आवाज दबी की दबी रह जाएगी, आपको कोई भी नहीं सुनेगा। तो हमेशा आप हेल्प ऐसे मांगिए कि सामने वाले को लगे ही नहीं कि आप हेल्प मांग रहे हैं। उसको ऐसा लगे कि ये या तो मेरे साथ पार्टनरशिप करने वाला है, कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट उसमें दिखना चाहिए, क्योंकि दुनिया प्रॉफिट की भाषा बोलती है। यह एक बीटर ट्रूथ है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, यू विल नॉट बिकम पावरफुल। Don't be a beggar asking for the coins. Be a merchant offering a gold. अगर यह वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर किया है तो कृपया हमें सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स करें। क्या पार्ट आपको अच्छा लगा वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।